हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 24 फरवरी। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे 23 फरवरी को न्यूज़पेपर कवर करेंगे यहाँ पे। क्यों 23 फरवरी को कवर करेंगे यहाँ पे? क्योंकि आज जो है ना न्यूज़पेपर नहीं आया था, इस कारण से। ठीक है, तो हम लोग 23 फरवरी को ही कवर कर लेंगे। आइए फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर आप महात्मा गांधी जी को देख रहे हैं ना? तो उनके द्वारा पर्यावरण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई है, जिसको कोटेशन बोला जाता है। आप आंसर राइटिंग में इसका यूज करेंगे। पृथ्वी पर हर किसी की जरूरत को पूरी किया जा सकता है, लेकिन लालच को नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप टॉपर लोग का कॉपी देखेंगे ना, तो इस तरह के कोटेशन बहुत वहां पे देखने को मिलता है, तभी जाकर उनको अधिक नंबर मिलता है। आप जिस बदलाव को दुनिया में देखना चाहते हैं ना, पहले खुद में लेके आए। मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि क्या है, सेवक है। आप इसको ध्यान रखेंगे। यदि हम धरती माता का सम्मान नहीं करेंगे ना, तो हमारे भविष्य को खतरे में डाल दिया जाएगा। सादगी में जीना ही प्रकृति के साथ सामंजस्य है। आपने देखा होगा ना, अभी जो इंडस्ट्री का जो लेवल चला हुआ है, ठीक है, शो ऑफ चला हुआ है, कल्चर कॉपी कल्चर जो चला हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अगर सिंपल तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं ना, लोग एसी में रहना पसंद कर रहे हैं, तो एसी से जो वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, काफ़ी जो हमारे ओजोन लेयर को यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे सिंपल जीवन जीने की बात की जा रही है। पर्यावरण से जुड़ा हुआ हम लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में बात किए थे। हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात किए थे। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग बात करें जलवायु परिवर्तन और कॉप का बैठक को लेकर। देखिए, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, आप देखोगे ना, जिस क्षेत्र में लंबे समय से वहाँ के टेम्परेचर में चेंजेस हुआ था, वहाँ की जलवायु में चेंजेस हो जाता है, उसी को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। आप देखोगे जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट क्या होता है, हमारा जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, तो वो पानी कहाँ जाएगा, वो पानी जाएगा समुद्र पे। फिर समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, जो वहाँ पे मछली उद्योग है, वहाँ पे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, उनकी जिंदगी और जान माल को काफी नुकसान पहुंचेगा। हमारी जैव विविधता को वहाँ पे नुकसान पहुंचेगा। फिर लोग क्या करेंगे, अपने जान माल को बचाने के लिए लोग प्लान करेंगे। माइग्रेशन, यहाँ विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो पाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसी को रोकने के लिए हमारा जो कॉप बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज ऑन, ठीक है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आप याद रखिएगा ये वाला। अभी COP30 तक सम्मेलन हो चुका है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि COP30 का सम्मेलन कहाँ हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बताइए डिजिटल मंच को लेकर। अभी आपने देखा होगा इलाहाबाद जो है ना, एक नाम का व्यक्ति है, इन्फ्लुएंसर है, वो जो है ना, एक इंडिया गॉट लैटिन करके शो आता है, उसमें अभद्र महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और अश्लीलता को लेकर बात किया। तो वहां पे जो है ना, उन पे कार्रवाई किया जा रहा है। ओके, जितने भी कानून हैं उनके तहत उनको रखा जा रहा है, और इनके कृत्य को अगर कानून में दायरे में लाकर उनको जो सजा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग हो गए, साइबर जो ब्रांच के जो लोग हो गए, सूचना प्रसारण मंत्रालय हो गए, जितने भी कानून बनाए गए हैं सबके तहत उनको यहाँ पे रिव्यू किया जा रहा है, और जो भी उचित कार्रवाई होगा करेंगे। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि अश्लीलता और हिंसा हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से काफी प्रसारित हो रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए क्या कानूनी ढांचा है? तो यहाँ पे आईटी एक्ट 2000 वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट भी याद रखिएगा। दिशा निर्देश बनाए गए हैं कि आप इस तरह के सामग्री को आप प्रसारित ना करेंगे, क्योंकि ये अवैध हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करेंगे हेमा कमेटी। न्यायमूर्ति हेमा कमेटी किससे जुड़ा हुआ है? तो महिलाओं के यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। एक समिति बना हुआ है, उनके रोकथाम के लिए बनाया गया है। याद रखिएगा, हेमा कमेटी महिलाओं से जुड़ा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि हेमा कमेटी किस फील्ड से जुड़ा हुआ है। एआई को लेकर देखिए, भारत में एआई का स्कोप काफी बढ़ रहा है। एआई को लेकर लोगों को डर है कि हमारी नौकरियां खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हमारा नौकरियां खत्म नहीं होगा, बल्कि हमारे काम की प्रकृति चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एआई का यूज जो है ना, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, हम डिफेंस सेक्टर में, हम एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है, और सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में हम यूज कर सकते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में यूज कर सकते हैं। तो हमें जो है ना, एआई को सीखने की जरूरत है। हमें एआई को अडॉप्ट करने का जो वातावरण है उसको अपनाने की जरूरत है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जापान और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास हो रहा है, जिसको बोलते हैं धर्म गार्डियन। याद रखिएगा कौन सा जगह पे हो रहा है और कितना डेट को हो रहा है। 24 फरवरी यूपीपीसीएस में पूछ लेता है कौन सा जगह में हो रहा है। जापान के पूर्वी फुजी में हो रहा है। दो फैक्ट हो गया। इससे क्या फायदा होगा? तो द्विपक्षीय संबंध और क्षेत्रीय जो संबंध है ना, काफी मजबूत होते हैं, आपसी समझ बढ़ता है, लोगों का जो सांस्कृतिक जो है ना, कल्चर को यहाँ पे आदान प्रदान किए जाते हैं, लोगों को यहाँ पर समझा जाता है। क्लियर है? ताकि इमरजेंसी के समय हम लोग दोनों मिलकर काम कर सके। नेक्स्ट मूव पर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो एमपी, बिहार और असम का दौरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसानों के बेहतरी के लिए कौन कौन सा स्कीम चल रहा है? तो पीएम किसान योजना के बारे में बात करेंगे आप। एक जुलाई के उत्पाद के बारे में बात कीजिएगा।
यहाँ पे आप बात कीजिएगा एफपीओ के बारे में बात कीजिएगा, ठीक है। ग्लोबल साउथ एक टर्म देखने को मिल रहा है, ये यूपीपीएससी में पूछ लेता है इस तरह का टर्म को। जो डेवलपिंग कंट्री है, जो अभी सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुए हैं, उनके देश को संदर्भित करता है ग्लोबल साउथ। अब भारत इसके आवाज के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप इसमें एशिया, लैटिन अमेरिका, ये तमाम देश आपको देखने को मिलेगा। आदि महोत्सव, देखिए जनजातीय जो है ना काफी हाशिए पर है और उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़े लोग हैं, ठीक है। तो उनको वहां पे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आदि महोत्सव काफी महत्वपूर्ण स्कीम के तौर पे यहाँ पर देखा जा सकता है। जो कारीगर हैं, जो जनजातीय कारीगर हैं, जो हस्तशिल्प है, उनके प्रोडक्ट को मार्केटिंग किया जाता है, यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है ताकि लोग खरीद सकें। फिर यहाँ पे जनजाति के पास पैसा आएगा तो वो अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे। यहाँ पे हाट का व्यवस्था किया गया है उनके जो प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए, ताकि उनका जो भी बायो प्रोडक्ट हो, ठीक है, जो नेचुरल प्रोडक्ट हो, यहाँ पे इसको रेखांकित किया जाए। फिर आदि चित्रा क्या है, तो उनके द्वारा जो चित्रकारी की जाती है उनको यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है और यहाँ पे जो है ना खरीदा जाता है, बेचा जाता है, ताकि उनको आर्थिक रूप से कुछ जो यहाँ पे फायदा हो सके। फिर पीवीटीजी, आपको 75 है ना, 75 को पीवीटीजी का जो यहाँ पे दर्ज किया गया भारत में। और अभी जारवा कम्युनिटी जो था ना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है पहली बार, तो ये भी याद रखिएगा। स्वदेशी जनजातीय व्यंजन, उनके खान पान को भी यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। फिर बात करेंगे यहाँ पे सरकार को किन क्षेत्र में बेहतर काम करना है। अभी देखिए यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है इनके द्वारा, ये कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, पी चिदम्बरम। और अर्थव्यवस्था जो है ना दुगना करने का बात किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिसको अभी तक अचीव नहीं किया गया। दूसरा क्या है, बिजली को लेकर कि 24 घंटे तक हर क्षेत्रों में, हर जगहों पे यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा, तो इसको लेकर भी अभी यहाँ पे वादा कंप्लीट नहीं किया गया। आवास को लेकर कि सबका आवास होगा, लेकिन आवास को लेकर भी यहाँ पे बात अभी तक योजना को कंप्लीट नहीं किया गया। किसानों को आय दुगना करने की बात की गई थी, वो भी नहीं किया गया अभी तक। फिर यहाँ पे बात करेंगे जो है बुलेट ट्रेन का सपना यहाँ पर बात किया गया था, तो उसको भी यहाँ पर अचीव नहीं किया गया। तो ये तमाम सेक्टरों में जो है ना अभी सरकार को काफी प्रयास करने होंगे, बजट को बढ़ाना होगा, जागरूकता लाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब जाके सरकार जो है यहाँ पे इन तमाम वादों को या योजनाओं को अचीव कर पाएगी। देखिए हम लोगों को ना सरकार के जो क्रिटिसाइज करना है वो डायरेक्ट नहीं करना है, सकारात्मक तरीके से करना है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र में भारत के सामने क्या चैलेंजेस है, क्या चुनौती है, उससे निपटने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, इन तमाम चीज़ों पे फोकस करना होगा। ये अफीम वाला एरिया है, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा, मैपिंग के लिए काफ़ी हेल्प करेगा आपको। ये गोल्डन ट्रेंगल जिसमें बर्मा भी आता है, कोल वाला एरिया अपने भारत का, आप मैपिंग में आप इसको दिखा सकते हैं, ओके। फिर ये यहाँ पे साउथ वाला एरिया है नीलगिरी, जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आके मिलता है नीलगिरी पे, ये भी याद रखेंगे आप। ये है पोर्ट वाला एरिया, कोलकाता पोर्ट है यहाँ पे और कांडला पोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे पहाड़ देख सकते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया देख सकते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग जो है लंबा वीडियो बनाएंगे, आज हम लोग शॉर्ट में ही करके, क्योंकि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण मुझे न्यूज़ नजर नहीं आया, जो आया था मैंने आपको बता दिया कि आपको इस दृष्टिकोण के साथ पढ़ना है। और पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाता है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है ना कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि टीवी पे जो है ना डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएं, तो आपको 1 लाख सब्सक्राइबर करना होगा। और ये छोटा सा जो है अचीव, मतलब ये टारगेट है हमारा, आप लोग जो है ना, आप लोग की हेल्प से इसको जल्दी से अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप पे रहेगा, अगर आप चाहते हैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएं तो उसके लिए 1 लाख सब्सक्राइबर लेके आना ही होगा। धन्यवाद।